Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बात ये होगी कि अंगूठी थी किसकी। कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंबिया से चलती आ रही हैं, आइम्मा तक पहुँची और आइम्मा के साथ अब हमारे 12वें इमाम तक पहुँचेंगी और वो आएंगी। जैसे कि तारीख़ में मिलता है, रिवायत में मौजूद है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो रसूल खुदा का अमामा उनके पास होगा, जनाब मूसा का असा उनके पास होगा और जनाब अली इब्न अबी तालिब की जुल्फ़िकार होगी। तो कहा कि वो जो अंगूठी है वो किसकी थी? कहा कि वो अंगूठी जनाब सुलेमान नबी की थी। कहा तो उस अंगूठी का इतना क्या ताल्लुक़, ऐसा क्या माजरा है कि उस अंगूठी पर इतना गौर और जोर दिया जा रहा है? कहा उस अंगूठी की खास बात ये थी कि जब तक वो अंगूठी जनाब सुलेमान के पास थी, जनाब सुलेमान की हुकूमत कायम थी। मतलब क्या हुआ? कहा कि जब वो अंगूठी जनाब सुलेमान के पास थी, जनाब सुलेमान अर्श पर थे, जिन्होंने जनाब सुलेमान का तख्त उठाया हुआ था, लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा हुआ कि जनाब सुलेमान की उंगली से अंगूठी निकली और दरिया में जा गिरी। तो बस जैसे ही अंगूठी दरिया में जा गिरी, जिन्होंने फ़ौरन तख्त को अर्श से लाकर फर्श पर रख दिया, तो जनाब सुलेमान ने पूछा कि क्या माजरा है? तो कहा कि जब तक परवरदिगार आलम का हुक्म था कि जब तक आपके पास अंगूठी रहेगी आपकी हुकूमत बाकी रहेगी। अब आपके पास अंगूठी नहीं है तो आपकी हुकूमत भी बाकी नहीं है। अब जनाब सुलेमान परेशान कि ये क्या माजरा हो गया। अब वो महीनों तक उन्होंने अंगूठी को ढूंढा कि रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक एक घर में से आवाज़ आई कि बाबा ये आप कैसी मछली लेकर आए, इसके अंदर से तो अंगूठी निकली है। तो जनाब सुलेमान ने फ़ौरन दक्कुल बाब किया तो उसके वालिद ने दरवाज़ा खोला और जनाब सुलेमान ने कहा कि वो जो मछली के पेट में से अंगूठी निकली है वो अंगूठी मेरी है। तो हम और आप कोई भी होते तो हम यकीनन यही सवाल करते कि मैं कैसे मान लूँ कि ये अंगूठी आपकी है। जनाब सुलेमान ने कहा तुम अंगूठी लाओ, मैं पहन के दिखाऊंगा ये मेरी अंगूठी है। और जब पहनी, जैसे ही अंगूठी को पहना, देखा कि फरिश्ते नाजिल हो गए, जिन नाजिल हो गए, तख्त वापस आ गया, यानी हुकूमत वापसी आ गई। तो अब इस तमाम वाक़े की तमहीद मैंने इसलिए मानी, समझाना क्या चाह रहा तो बहुत तवज्जो फरमाइएगा कि वो अली इब्न अबी तालिब जो सुलेमान नबी की पूरी हुकूमत जो एक अंगूठी के ज़रिए चल रही है, वो अली इब्न अबी तालिब सुलेमान नबी की अंगूठी किसी फ़कीर को, साइल को दे देता है। तो अब पता ये चला कि उस अली इब्न अबी तालिब के हाथ में परवरदिगार आलम ने कुदरत कितनी रखी होगी। अच्छा, एक और बात, ज़कात माल का 40वां हिस्सा निकाला जाता है। ज़कात माल का 40वां हिस्सा निकाला जाता है। और हमने आयत में पढ़ा अल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। और वो जो हालत रुकू में ज़कात दे, यानी अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, ज़कात माल का 40वां हिस्सा। तो अब पता ये चला कि अली इब्न अबी तालिब हमारे अकीदे में उस शख्सियत का नाम है जो अली इब्न अबी तालिब हमारे अकीदे में उस शख्सियत का नाम है वो जो सुलेमान नबी की पूरी हुकूमत सिर्फ ज़कात में दे दे। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए परवरदिगार आलम ने उस इमाम की विलायत को कुल कायनात में कहाँ कहाँ तक रखा होगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले एक मजलिस में बैठे हुए थे कि जनाब सलमान फ़ारसी आए और जनाब सलमान फ़ारसी ने आकर एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मोमिन और मुनाफिक की क्या पहचान है? तो रसूल खुदा ने जनाब सलमान फ़ारसी से कहा, है सलमान, क्या तुमने हमारी वो हदीस नहीं सुनी? कहा, मौला ऐ रसूल के रसूल, कौन सी हदीस? कहा, मैंने फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक। ए अली, मोमिन के अलावा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, ए अली, मोमिन के अलावा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के अलावा आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। यानी रसूल ने ये कायदा कुल्लिया हमें दे दिया कि अगर तुम किसी मजलिस में बैठे हुए हो और अली का जिक्र हो रहा हो तो बस तुम चेहरे देख लेना, अगर किसी के माथे पे
शजरे बोल पड़ते हैं, अली के जिक्र में यारों तकैया गैर मुमकिन है। अली के जिक्र में यारों तकैया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाए चेहरे बोल पड़ते हैं। सवाल कीजिए खुद वाले अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जतें उन्हें तमाम देता है। अली का नाम है वजह सुकून कल्बे जिगर, अली का नाम तो भीतर को नाम है। हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। नारा है मिलकर बाबा को बुलंद दुरूद पढ़ती है। फ़ैज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम सूरह असरा में 3 विलायतों के बारे में बता रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक बतहकीक मैं तुम्हारा वली हूँ, यानी मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो नमाज कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि परवरदिगार आलम, आपने बताया, आपने अपना फ़ौरन नाम दे दिया कि हाँ मेरी विलायत, रसूल की विलायत, लेकिन जब अली इब्न अबी तालिब की विलायत बताने की बारी आई तो नाम नहीं लिया बल्कि सिफ़ात बयान कर दी कि वो जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका नाम है ज़मख़शरी, उन्होंने अपनी किताब अल-इंकिशाफ़ में लिखा, कहते हैं कि जब मैंने इस आयत को पढ़ा और इसकी तफसीर करने लगा तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा। कहा कि वो नतीजा क्या था? कहा परवरदिगार आलम ने इस आयत में बहुत वुसअत रखी है, और हमारे शिया उलमा ने भी लिखा कि हाँ बहुत वुसअत है, बल्कि यहाँ तक वुसअत है कि हमारे शिया ने हमारे 11 इमामों को इसमें शामिल भी किया है कि इस आयत में हमारे 11 इमाम भी शामिल हैं, इमाम अली को मिलाकर 12। लेकिन वो जो अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं उन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में बहुत वुसअत रखी है। कहा किस तरह की वुसअत रखी है? कहा परवरदिगार